निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से बीजेपी से गठबंधन पर लेकर खास बातचीत हुई। संजय निषाद का साफ कहना है कि हमारा समझौता बीजेपी में सम्मानजनक समझौता हुआ और छोटे दल जाएंगे तो कहां जाएंगे। जब तक वो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे तब तक उनका कुछ भला नहीं होने वाला। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बात होते होते बात बन गई। बात क्या बनी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी है। आज तो औपचारिक ऐलान भी हो गया गठबंधन का। निश्चित रूप से 2022 जीतना है और लक्ष्य निर्धारित है कि योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की फिर सरकार बनाई जाए और जो निषाद पार्टी वंचितों को, जो 70 साल से जिनकी आवाज़ दबाई गई, जिनका हिस्सा लूटा गया, उन्हें 1 जून की रोटी पर सब्र करना पड़ा, उनके मकान छीने गए, उनके पास कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों की एक आवाज़ है निषाद पार्टी। निर्बल इंडियन शोषित हमारा, उस आवाज़ को आज के दिन में उस संघर्ष का परिणाम है कि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि उस आवाज़ के उनकी जो समस्याएं उनके समाधान किए जाए। तो आज वो अनौपचारिक, अभी 2019 से हम हैं, 2019 से हैं 2022 की जीत करना, तो आगे इनको संजय जी लेकिन लगातार जो आपका मांग था, कभी डिप्टी सीएम का, सम्मानजनक सीटों पर, आखिर किस फार्मूले पे बात हुआ? कोई तो फार्मूला होगा जिसमें आपको सम्मानजनक बातें हुई होगी, आपके सम्मान से इतर जाके पार्टी ने बात नहीं किया होगा। फार्मूला क्या बना? देखिए, ये तो आपका ये सब तोड़ मरोड़ की हमारी ये मांग है। हमारी मांग है, हमारे पार्टी का मुद्दा है कि 70 साल से जो इनका आरक्षण का मुद्दा है, जो संविधान में लिखा हुआ मझवार नाम है, पिछली सरकारों ने उसे उलझा रखा, उसके सरनाम को पिछड़ी में डाल दिया जबरदस्ती। तो हम कहते हैं कि आज जाटो भाई लेदरमैन का बेटा कोई भी सरनेम लिखे उसे मिलता है। पासवान का सरनेम लिखा है तो मझवार का बेटा अगर कोई सरनेम लिखता है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। वो विसंगति दूर करने के लिए हमारी सब पार्टी बनी हुई है। इनकी जो ताल घाट, इनके जो रोजी रोटी छीनी थी 2007 में बहन जी ने कि भाई कि जो वर्ग 3 की जमीन है जिसमें मछली पालते हैं उसे ग्राम सभा को दे दिया जाए। चर्चा है एमएलसी को लेके, आपको भी कुछ अंदेशा है? पार्टी आपको एमएलसी भेज सकती है जो राज्यसभा में 4 सीटें खाली हुई थी उसको मनोनीत करके? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने सामाजिक मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मन से कह भी दिया कि इनका सम्मानजनक सीटें मिली, इनकी समस्या भी समाधान होगा, समय समय पर दिखेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आप अपने साथ छोटे दल, जो आपके सहयोगी छोटे दल हो, चाहे किसी बात से छोटे दल इस समय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्या उनको भी आप पार्टी में एनडीए के घटक दल बनाने में कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से वो जाएंगे कहाँ जब हमारी समस्याएं। आपका इशारा ओम प्रकाश राजभर पे है, जाएंगे कहाँ? निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि हमारे समाज के इस हल के लिए उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया। माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को उन्होंने इसके 100 भी रखा है, बाकी बातें उनसे कर सकते हैं। तो ये छोटे दल जिस सामाजिक मुद्दे के हल के लिए बनाए गए हैं, उनका सामाजिक हल कोई और नहीं कर सकता, बीजेपी कर सकती है। जाएंगे कहाँ, सबको देख लिया ना। अंत में डॉक्टर संजय के साथ आएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर 2022 में सरकार बनाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी थे। उन्होंने कहा कि बातें होते क्या बनी, हालांकि उस पर तो उन्होंने चर्चा नहीं किया, लेकिन एक साफ उनका मैसेज था कि आखिर छोटे दल जाएंगे तो कहां जाएंगे। छोटे दल बीजेपी में आएंगे तभी उनका कल्याण होगा। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज।